भाइयों, अगर आप सब भी मीशो पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे कि मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ोन पर, तो भाइयों उसके लिए आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहो। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा शुरू से एंड तक, क्या क्या चीज़ में ज़रूरी रहती है और आपकी सेल कैसे आएगी और क्या आप करते हो जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। बहुत लोगों को नुकसान होता है इसमें रिटर्न की उस वजह से। मैं आप लोगों को आज शुरू से एंड तक बताऊंगा कि आप लोग क्या करो जिससे आपको नुकसान भी ना हो और आपकी सेल भी आए और आपका काम अच्छा चले। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई, जिन जिन भाइयों ने काम चालू कर दिया है और उनके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उन्हें, 1 साल 2 साल, और भी जिन्हें 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, उनके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो भाइयों मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बता भी दूंगा जिससे आप लोगों के ऑर्डर भी आने लग जाएंगे। तो भाइयों, आप लोगों को मेन चीज़ अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी मैंडेटरी है, नहीं तो आप लोग हर आइटम नहीं बेच पाओगे। कुछ ही सिलेक्टेड आइटम्स है, आप वो चीज़ बेच सकते हो बिना जीएसटी के। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो आप जीएसटी लेके ही बेचो, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो आपको ब्रांड भी कंपलसरी है, लेकिन बिना ब्रांड के भी हो जाता है, लेकिन उससे बाद में दिक्कत आती है। इसलिए भाई जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्रांड, और बाकी तो वही छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, वो तो कंपलसरी रहती है। लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब तो भाई रहता ही रहता है ज़रूरी। तो भाई ये सब करके आप लोगों को अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को मेन चीज़ लिस्टिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है मीशो पर। लिस्ट करने के बाद उसमें आप लोगों को भाई पहले तो ऐड रन करना है। ऐड सबसे कम 100 रुपये वाला लगेगा शुरू में, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसी टाइम आप लोगों को वो लिस्ट करके ऐड लगा देनी है, फिर उसको चेक करते रहना है। चेक करते करते भाइयों मेन चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका पीस आपके पास रिटर्न आता है, कुरियर रिटर्न में आपका कोई चार्ज नहीं कटता। कस्टमर रिटर्न में आपके 165 रुपये या 170 रुपये, दो अलग अलग कटते हैं, 65 70, 165 170, इतने रुपये आपके एक कस्टमर रिटर्न में कटते हैं। तो भाई जैसे आपके 10 पीस गए, एक पीस पे आपने 100 रुपये मार्जिन रख रखा है, 10 में से अगर आपके 3 पीस वापसी आ गए तो भाई एक हिसाब से आपके 400 रुपये रिटर्न के कट जाएंगे, बाकी पैसे आपके पास आएंगे। इसलिए भाई अपने प्रोडक्ट को पूरा चेक करके भेजें जिससे वापसी कम आए। और अगर भाई वापसी आता भी वो है, वो मान लो, तो उसमें आपको नुकसान ना हो, ये देख के अपने हिसाब से चलें आप। और दूसरी बात, आप लोगों को भाई रेटिंग के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि रेटिंग आएगी तभी आपका पीस बिकेगा। जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपके पास सेल अपने आप आएगी। और भाई जिन जिन की रेटिंग नहीं है, मतलब बहुत पुराना काम है, रेटिंग नहीं है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो भाई वो अपने अकाउंट की पहले रेटिंग बढ़वाओ, खुद से ऑर्डर करवाओ, 5-10 ऑर्डर या 10-20 ऑर्डर खुद से करवाओ अपने जानकारों से, 5 स्टार रेटिंग करवाओ। जैसी 5 स्टार रेटिंग आएगी ऑर्डर आप सब लोगों के अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे। भाई ये एक रामबाण तरीका है, इससे ऑर्डर आते ही आते हैं, ये मैंने खुद ट्राई करके देख रखा है। इससे आप लोगों के ऑर्डर्स 100% बढ़ेंगे। और भाइयों, अगर आप लोग काम चालू कर रहे हो अभी, तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आप पिकअप वालों को अगर पिकअप दो अपने पैकेट, जब वो लेके जाते हैं तो वहीं खड़े होकर देखना, वो स्कैन करेंगे तो, क्योंकि भाई ये पैकेट गायब कर देते हैं बीच में, उनका भी आपको ध्यान रखना है। और ऐड भी डेली के डेली आपको चेक करना है, 3-4 दिन ऐड लगाना है जैसा दे, 1 हफ्ते तक, उसके बाद आप लोगों को ऐड नहीं लगाना है। बिना ऐड के आपके पास सेल आएगी। क्योंकि भाई इसमें देखो, आप लोग जैसे 200 रुपये का प्रोडक्ट है आपका, आपने 300 रुपये डाल दिए, सोचा 100 रुपये मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन भाई उसमें पहली बात तो 5% जीएसटी कटती है। मैं क्लॉथिंग में बता रहा हूँ, अपैरल्स में 5% जीएसटी कटती है, और उसमें आपका पैकेजिंग भी होता है, और अगर रिटर्न आ जाती है तो 165 रुपये उसके भी कटते हैं। तो भाई ध्यान से करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई देके सब चीज़ बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। और किसी टॉपिक पे आप लोगों को दिक्कत है किसी चीज़ में, तो आप लोग उसका भी कमेंट करना, मैं रिप्लाई भी दूंगा आपका, और वीडियो बना दूंगा उस पर, एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा एक, जिससे आप लोगों को भाई शुरू से एंड तक सब समझ आ जाएगा आप लोगों को क्या कैसे करना है। क्योंकि भाई बिना नॉलेज के ये काम करने लायक ही नहीं है। अगर आप बिना नॉलेज के करोगे ना ये काम, 100% आप लॉस में ही जाओगे। इसलिए भाइयों पहले नॉलेज ले लेना, तब आप काम करना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं सब चीज़ बताऊंगा। क्योंकि भाइयों रिटर्न में सबसे ज़्यादा लॉस होता है बहुत लोगों को, रिटर्न से आप लोग बस बच के रहना।
बाकी जो दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है।